कश्मीर पर मोदी की मीटिंग से पाकिस्तान बौखला गया है और कश्मीर पर एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस पहुंचा पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने यूएनएससी को चिट्ठी लिखी है कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है। तो एक बार फिर से डर सता रहा है कुरैशी को। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है भारत, ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। तो शाह महमूद कुरैशी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत कश्मीर के लोगों के साथ, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों की सहमति के साथ जो कर रहा है वो कश्मीर की अच्छाई के लिए कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है पीओके पर? पाकिस्तान कैसे बूटों के तले गिलगिट, सिंध, बलोचिस्तान, इन यहाँ के लोगों की आवाज दबा रहा है, ये हम सब जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यूएनएससी को चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी वो समझिए। भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है, यानी कुरैशी मुहर लगा रहे हैं इस पर। जो बात हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं भारत फिर से कश्मीर के विभाजन का प्लान कर रहा है। अब विभाजन कब हुआ था और किस स्थिति में हुआ था, पाकिस्तान के नेताओं का उसमें क्या रोल था 1947 में, हम सब जानते हैं। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है भारत, ये कह रहे हैं कुरैशी। और कश्मीर में होने वाले बदलावों पर हम चिंतित हैं। आखिर अपने देश की आवाम पर क्यों नहीं चिंतित हैं? मैं पहले गुरमीत सर आपके पास आऊंगा, फिर फखर यूसुफजई के पास जाऊंगा। गुरमीत सर, पाकिस्तान की छटपटाहट क्या इस बात पर मुहर लगाती है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत ने पाकिस्तान की जो सबसे दुखती रग है उस पर हाथ रखा हुआ है? बिल्कुल गौरव जी, आपने ठीक कहा है। देखिए, ये कश्मीर के अंदर में डेवलपमेंट, पीस और किस प्रकार का पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, भारत का इंटरनल मामला है। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 को ये समझा ही नहीं कि हुआ क्या है। उनके नीचे से जो रग निकली है, ये जो कश्मीर का उनकी कहानी, नैरेटिव और जिस प्रकार की कोशिश रही है 1947 से लेकर, वो एकदम खत्म हो गई है। उसको फड़फड़ा रहा है, उसको मालूम नहीं है क्या करना है, इसीलिए ये कदम कर रहे हैं। और देखिए, ये उनको ये भी मालूम है कि जब तक टेरर पाकिस्तान से पनपता रहेगा तब तक कोई टॉप नहीं होगा। और एक बात पक्की है, ये जो भारत की रेड लाइन है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की, ये सत्य है और ये पक्का होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो पाकिस्तान को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और देखिए, जो चीज उन्होंने पिछले 70 साल से ज्यादा अपनी आवाम को एक भ्रम में रखने में किया, उसको पता नहीं लग रहा है कि उसका भी क्या ऑल्टरनेटिव है, वो क्या करे। इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम है। और जो मैं कहूंगा, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मैं फखर यूसुफजई को लाऊंगा। फखर यूसुफजई, देखिए बात वही है, चिराग तले अंधेरा नहीं दिखता किसी को। आपको सिंध नहीं दिखता, बलोचिस्तान नहीं दिखता, आपको मीरपुर नहीं दिखता, आपको मुजफ्फराबाद नहीं दिखता। लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं वहां पर, किस स्थिति में वहां पर लोग रह रहे हैं, डेवलपमेंट के कितने काम हैं? गौरव, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। सिंध में ऐसा कुछ नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर है, तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज पर होता है कि जब यही चीज इसी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन जब कश्मीर के अंदर होती है, इस 6 महीनों में, पिछले 6 महीनों में 55 लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को पता नहीं है। आपने टेरर का नाम लगा दिया, मेरे वाले भी यहाँ का। कौन सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप 55 लोगों के मारे जाने की? वो 55 लोग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आए थे जिनका दर्द हो रहा है आपको? गौरव, बता देता हूँ। फिर इसी तरीके से मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान में जो रहने वाले थे वो हिंदुस्तान से आए होंगे या अफगानिस्तान से होंगे। ये असल चीज, मसला ये है। हम ह्यूमन राइट्स की बात वहां पे करते हैं ना जहां पे हमें फायदा हो। हम ह्यूमन राइट्स की बात वहां पे नहीं करते जहां पे हमें नुकसान हो। अब कल ही 4 लोगों को मारा गया तुर्बत के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और लिखा गया टेररिस्ट को मारा। किसको पता कि ये टेररिस्ट थे या नहीं? किसी को नहीं पता। कश्मीर के अंदर किसने नहीं, एक मिनट, होल्ड ऑन फखर यूसुफजई, देखिए इतने मासूम सवाल मत पूछिए। किसको पता? एक कानून है, एक व्यवस्था, एक लॉ एंड ऑर्डर है, एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं, उनके आधिकारिक बयानों को हमको मानना पड़ता है। किसको पता और किसकी बात नहीं पता, ये जज करने वाले हम नहीं होते हैं। दिस इज द पॉइंट गौरव, दिस इज द पॉइंट। क्यों नहीं होते? आप किसी को मतलब रोड चलते हुए किसी को गोली मार दे और सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं, रोड चलते हुए गोली, तो आप कह देंगे ये सर, ये गौरव, ये हमारा सबसे बड़ा इशू ये है बेसिकली। नहीं, इशू बनाना और इशू होना दोनों में अंतर है। नहीं, मेरी बात सुनिए फखर यूसुफजई, हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। ये हमारा सबसे बड़ा जरूरत के मुताबिक इंटरप्रेट। अगर 1-2 देखिए, मैं आपके बारे में कहूं, आप मेरे बारे में कहें, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन कोई थर्ड एजेंसी अगर ये इंटरप्रिटेशन करे, यूएन जैसी संस्था रहे कि अल्पसंख्यकों को क्या ह्यूमन राइट्स है पाकिस्तान में, तो फिर आप क्या कहेंगे? सुशील पंडित,
देखिए, पाकिस्तान और भारत की जो हालात हैं वो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अभी इन्होंने तुर्बत की बात की, वहां आए दिन बलोच जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के हमलों को झेल रहे हैं। उनको हेलीकॉप्टर से उनकी बॉडी फेंकी जाती है। वहां पर लापता लोगों की हजारों की एक फेहरिस्त है। उनकी माएं बहनें आए दिन एहतजाज करती हैं। तो यहां हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर हेलीकॉप्टर गनशिप्स लेकर 80 साल के नवाब बुख्ती को निशाने पे नहीं लिया जाता। यहां पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो बमबारी नहीं करती अपने शहरियों पर की तरह। भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी लाइट आर्म्स यूज करती है टेररिस्ट के साथ भी। बिल्कुल। तो आप और उससे पहले भी सरेंडर का एक मौका दिया जाता है। अगर कोई भटका आम कश्मीरी है तो उसको बोला जाता है कि आप सरेंडर करिए, आपको सुधरने का मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा भारत की न्याय प्रणाली के हिसाब से, जो भी आपको मौके मिलते हैं, जो भी आपके अधिकार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।